Hello, my name is Om Prakash Kumar. Let's continue our chapter Control and Coordination. In the previous class, we have already discussed about the structure of brain and the parts of brain. हम लोगों ने पिछले क्लास में ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पार्ट जो होता है ब्रेन का वो होता है फोर ब्रेन, सेकेंड जो होता है मिड ब्रेन एंड थर्ड जो होता है वो होता है हिंड ब्रेन। आपका जो वीडियो आपका बनेगा वो सेपरेटिंग पार्ट्स का ही बनेगा और इस पार्ट्स में जो पहला पार्ट हमारा है वो है फोर ब्रेन। हम फोर ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो पार्ट्स होता है ब्रेन फोर ब्रेन का वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला सेरेब्रम, दूसरा डायंसिफ्लोम। डायंसिफ्लोन भी जो हमारा है वो भी डिवाइड है दो पार्ट में, पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। बट थैलेमस के बारे में हम लोग को पढ़ना है नहीं, हम लोग को हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम को पढ़ना शुरू करते हैं। लुक एट ऑन द बोर्ड, देयर इज अ डायग्राम ऑन योर बोर्ड। मतलब आपके बोर्ड में एक डायग्राम बना हुआ है, पहले उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे कि जो भी चीज इस डायग्राम में मैंने बताया है वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है या नहीं। चलिए देखते हैं। आपको दिख रहा होगा ये स्फीयर शेप में है बना हुआ। एक्चुअली यही हमारा जो होता है वो सेरेब्रम होता है। ओके, अब स्फीयर शेप में बना तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है बीच से। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं राइट। राइट यानी कि आधा है, राइट हेमिस्फीयर। ये वाला जो है वो लेफ्ट है और ये मिल गया हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर। कहने का मतलब ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरेब्रल का पार्ट और राइट हेमिस्फीयर सेरेब्रल का पार्ट दोनों जब मिला तो हमारा सेरेब्रम बना, याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज, ये जो सेरेब्रम जो होता है बहुत ही डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स किस्म का होता है। मतलब कि अगर हमारे पूरे ब्रेन में अगर कोई पार्ट जो डेवलप्ड है तो ये है, क्योंकि ये हर चीज काम करता है, बहुत सारे काम करता है जो हम लोग आगे फंक्शंस का बारे में इसके पढ़ेंगे। दूसरा चीज, ये पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट सिंगल हैंडली ये हैंडल करता है। 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि अगर 3 पार्ट में ब्रेन बटा हुआ है तो 2 पार्ट सिंगली ये सेरेब्रम का, ये चीज ध्यान दीजिएगा, और बाकी के 1 पार्ट में वो सभी आएंगे। आई होप कि यहाँ तक अभी आपका क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके के बहुत सारे जिगजैग मोड बने हुए इस ब्रेन में, यानी कि इस टाइप तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग रिज बोलते हैं। मतलब रिजेस, इसको हम लोग गायरी भी बोलते हैं और बम्प भी बोलते हैं। अब ये अंदर जो धंसा हुआ पार्ट है, मतलब ये वाले ये सारे जो धंसे हुए, इस पार्ट को अगर हम लोग बात करें तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये रिजेज है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप। ग्रुप सिंगल है तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कस। अगर ये प्लूरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ग्रुप्स तो ये हो जाएगा सल्काई। ये चीज ध्यान दीजिए, यानी कि हमारा जो सेरेब्रम जो है उसमें बहुत सारे रिजेज एंड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। अब दूसरा चीज, ये जो रिजेज एंड ग्रुप्स है ये अगर जितने ज्यादा होंगे उतने इसके सरफेस एरिया को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जितना नंबर ऑफ रिजेज ग्रुप्स उतना आपका सरफेस एरिया बड़ा, कम सरफेस एरिया छोटा। ये चीज ध्यान दीजिए। ओके, और सेरेब्रम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ है नहीं। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो भी मैंने बताया उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट।
इट इज मोस्ट डेवलप्ड एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द ब्रेन। मैंने ये पहले ही बताया था कि जो हमारा मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन का पार्ट है तो सेरेब्रम है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। आगे बढ़ो। इट मेक्स 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन। मैंने ये भी ऑलरेडी बताया कि अगर आपके पास ब्रेन 3 पार्ट में बटा है, उसका 2 पार्ट ऑलरेडी कौन ले लेता है, सेरेब्रम कवर अप कर लेता है। सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो सेरेब्रम जो है हेमिस्फेरिकल शेप में दिख रहा है और बीच से ये डिवाइड है, मतलब ये आधा हेमिस्फीयर इधर बट रहा है और आधा इधर। इस वाले पार्ट को हम लोगों ने राइट बोला, इस वाले पार्ट को लेफ्ट बोला, यानी राइट हेमिस्फीयर यानी कि राइट सेरेब्रल है हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हम लोग मिलाते हैं तब एक सेरेब्रम बनता है। ये चीज ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ जो मैंने बताया। Many regions and groups are found on the dorsal surface of cerebral hemisphere। मतलब ये जो डोर्सल सेरेब्रल जो आपको दिख रहा है, ये आउटर लेयर जो बना हुआ है, इसी को हम लोग कहेंगे। और इसके सरफेस पे बहुत सारे रीजन्स एंड ग्रुप्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी ये भी बताया था कि रीजन्स को हम लोग गाड़ी या बम्प कहते हैं, जबकि अंदर धसा हुआ पार्ट जो होता है उसको ग्रुप यानी सल्का, प्लूरल में इसको हम लोग सल्काई बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ कि नहीं, रीजन्स आर नोन एज गाड़ी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि रीजन जो है उसको हम लोग गाड़ी बोलते हैं, जबकि ग्रुप्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, सल्काई कह रहे हैं। यानी ये प्लूरल है, ग्रुप्स यानी कि प्लूरल, ये चीज जानते हैं, इसलिए हम लोग सल्काई कहते हैं। उसके बाद देखिए, गाड़ी और सल्काई जितना रहेगा उतना ही आपका सरफेस एरिया क्या करेगा, ब्रेन का बढ़ेगा। ये जी हमेशा ध्यान दीजिए। आई होप कि इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, सेरेब्रम का। अब इसके हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करूंगा और फिर हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो सेरेब्रम जो होता है उसमें बहुत सारे इस तरीके के धसे हुए मतलब उभरे हुए पार्ट होते हैं, ऊपर नीचे करे हुए। इसको रीजन बोलते थे और इसको ग्रुप्स बोलते थे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और ये जितने रहेंगे उसका उतने सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको मेन 3 या 4 ही पढ़ने हैं। मतलब पहला जो होता है ये हमारे इंटेलिजेंसी को दिखाता है कि हम कितना इंटेलिजेंस हैं। इवन हमारे क्या दिखाता है, मेमोरी के बारे में दिखाता है कि हम कितना स्टोर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। यह हमारे साथ ही क्रिएटिव आइडियाज को भी बताता है कि कितना आपका क्रिएटिव आइडियाज है, ये भी याद ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये हमारे टेस्ट को भी बताता है, मतलब जो भी हम टेस्ट करते हैं तो वो सेरेब्रम का ही काम होता है कि वो आपको टेस्ट के बारे में बताता है। लिखते हैं जो है हम लोग, वो राइटिंग जो होता है लिखने का, वो भी जो होता है वो सेरेब्रम के कारण ही हमारा पॉसिबल होता है। टच की हम लोग बात करें, पेन की बात करें और प्रेशर की बात करें तो वो भी सेरेब्रम के कारण ही होता है। और विजन कि किसी चीज को हम लोग एक बार देखने के बाद कितना याद रखते हैं, वो भी इसका पार्ट है। अब जो भी पार्ट मैंने बताया आप देखते हैं कि वो लिखा हुआ है कि नहीं, आइए देखते हैं। पहला इंटेलिजेंस, जो कि हमने बताया कि ऑलरेडी आप कितना इंटेलिजेंस है वो आपको ये बताया था सेरेब्रम, यानी जितना आपके पास वो गाड़ी एंड रीजन होगा उतना आपका इंटेलिजेंस ही शो करेगा। नॉलेज, मतलब आप कितना नॉलेज रखे हुए अपने पास स्टोर करके। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया इन मेमोरी, मतलब आप अपने मेमोरी में कितना चीजों को याद रखते हैं, किस तरीके का आप आइडिया लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सब एक जैसा ही आइडिया लगाते हैं, लेकिन आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा माइंड है, कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं, जैसे फैशन डिजाइनर वाले जो होते हैं, बिल्डिंग का जो बनाते हैं, डिजाइन जो तैयार करते हैं, उनका एक अलग क्रिएटिव आइडिया होता है जो अलग सेंस दिखाता है। तो वो किसके कारण पॉसिबल है, तो सेरेब्रम के कारण ही पॉसिबल है, चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट, राइटिंग, पेन, टच एंड प्रेशर। ये सारा मतलब जब भी हमने बताया कि टेस्ट, राइटिंग, टच, प्रेशर, ये मतलब ये सारा जो चीज होता है वो हम लोग सेरेब्रम के कारण ही फील करते हैं, मतलब महसूस करते हैं। जैसे टेस्ट, हम लोगों ने खाना खाया, अरे भाई इसका टेस्ट सही नहीं लग रहा, वो किसी कारण है, तो सेरेब्रम के कारण है। दूसरा राइटिंग, आपका राइटिंग किस तरीके का है ये जो बताता है वो भी सेरेब्रम के कारण होता है। किसी का हैंड राइटिंग देखिएगा बहुत ही क्या होता है, स्मूथ होता है,
किसी का कॉम्प्लेक्स होता है हैंड राइटिंग, तो वो सेरेब्रम के काम होता है। पेन, टच एंड प्रेशर। पेन मतलब जो आप बोलते नहीं कि मुझे चोट लग गया, हमको यहाँ पेन करा, तो वो आप नहीं बोलते, वो सेरेब्रम बताता है कि यहाँ पर आपको पेन हो रहा है। टच एंड प्रेशर, कोई आपको अगर दबाएगा तो वो सेरेब्रम ही क्या करेगा, वो बताएगा कि हमको यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है, जैसे ध्यान देगा। लैंग्वेज, हियरिंग एंड स्मेल, मतलब लैंग्वेज आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या स्मेल करते हैं, इनका भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेरेब्रम ही होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हेयरिंग, सुनने के बाद आप कितना देर तक याद रखिएगा, वो सेरेब्रम करता है काम। उसका लैंग्वेज, आप क्या बोलते हैं, वो सेरेब्रम ही आपसे बोलवाता है, मतलब क्या सोच के आप जो भी बात को बोलते हैं। हेयरिंग के बाद स्मेल, स्मेल करने वाला किसी को बैड स्मेल आता है और किसी को प्लीजेंट स्मेल आता है, तो स्मेल का कारण भी सेरेब्रम ही है। सेरेब्रम रहता है स्मेल्स में डिफरेंट कराना, मतलब किस तरीके का स्मेलिंग है, ये चीज ध्यान देगा। विजन, मतलब देख लिए किसी चीज को, देखने के बाद कितना देर तक आप याद रखते हैं, वो सेरेब्रम ही क्या करता है, वो रखता है अपने पास। ये तो हमारा हो गया फंक्शन। लेकिन सेरेब्रम में हमारे क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, इन सभी का अपना अपना एक लोब्स है।